The next chapter we are going to start is chapter number 14, that is statistics. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की वो ब्रांच है जहां पर हम डील करते हैं अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है बाय एनी सोर्स, जिसे हम अरेंज करते हैं इन द टेबल फॉर्म या ये कहें पिक्चर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप हिस्टोग्राम, बार ग्राफ या आगे पॉलीगन्स के शेप में बनाते हैं, या ये कहें उसे हम एनालाइज करते हैं, उस रिकॉर्ड के बिहाफ पर फिर हम रिजल्ट्स बनाते हैं। सो वो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है डाटा पर। इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्टैट्स। डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसे आप खुद आप कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन को और आप उसे खुद ही जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो एनालिसिस है वो खुद करें, वो प्राइमरी डाटा होता है। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द अनदर डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि आपके लिए किसी और सेकंड पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया, वो आपको दिया। अब उसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो ह्यूमन एरर आता है यहाँ पर, सो ह्यूमन एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं इन द सेकेंडरी डाटा। सो ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता एज कंपेयर टू द फर्स्ट डाटा जो कि प्राइमरी डाटा है। यहाँ पर डाटा को हम अरेंज करते हैं दो तरह से, पिक्चर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं। डाटा भी दो तरह का हो सकता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा सिंपल, जैसे आपको कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, सपोज आपकी क्लास के मार्क्स ही हैं किसी सब्जेक्ट के, जिन्हें आप एक लाइन में लिखते हैं और वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। पहले 12 मार्क्स आ गए, उसके बाद 19, फिर 17, फिर 18 और फिर 2, 5, 7 इस तरह से, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। सो उस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं, या ये कहीं सिंपलर डाटा है जिसे रॉ डाटा भी कहा जाता है। बट सेकेंड टाइप बनती है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा इंटरवल्स में होता है, जहां एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया जाता है उस डाटा को अरेंज करते समय, या ये कहें उस डाटा को जब हम इंटरवल्स में डालें और उसका एनालिसिस करें या उसे आप यूज करें किसी एक फर्दर रिजल्ट के लिए या कोई किसी कंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में अनग्रुप डाटा भी आता है और ग्रुप डाटा भी आता है। टेबुलर फॉर्म वर्ड यूज किया जाता है टेबल फॉर्म के लिए। यहां पर ग्रुप डाटा जब हम बनाते हैं या ये कहें अनग्रुप डाटा बनाएंगे, तो वहां पर हम क्लियरली मेंशन करते हैं 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 2 के, 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 3 के। इस वे में हम अरेंज कर लेते हैं टेबल फॉर्म में। बट ग्रुप डाटा में ऐसा नहीं होता। वहां पर हम सबसे पहला काम करते हैं क्लास इंटरवल्स बनाने का। क्लास इंटरवल्स आपने देखे कैसे होते हैं? सपोज किसी क्वेश्चन में आपने देखा हो 0 to 5, 5 to 10, मीनिंग अगर आपकी क्लास से बात की जाए, आपकी क्लास में अगर कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, कंडक्ट करवाया गया है कोई टेस्ट, और उसमें ये पूछा गया कि 0 to 5 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और आप वहां पर लिखेंगे कि 0 to 5 देयर वर 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आए हैं 0 to 5, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होता, मीनिंग जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होती है यहाँ पर। सो 0 to 4.9 इंक्लूड हो जाएगा वहां पर, 5 नेक्स्ट इंटरवल में आ जाता है। सो यहाँ पर जब हम डाटा को इस वे में अरेंज करते चलते हैं, सो ये डाटा ग्रुप्ड डाटा कहलाता है, या ये कहें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है वहां पर। यहाँ पर जो 0 है या 5 है, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। क्लास इंटरवल्स डिफाइन होते हैं, अपर लिमिट, क्लास लिमिट जो बनती है। अगर हम एग्जांपल देखें 0-5 में, तो 0 जो यहाँ पर है लोअर क्लास लिमिट है और 5 यहाँ पर है अपर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड होती है बट अपर क्लास लिमिट किसी इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती, वो नेक्स्ट में। सपोज 0 to 5, 5 to 10 कंटिन्यूटी है यहाँ पर। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 क्लास इंटरवल्स। सो 0 जो है वो लोअर लिमिट है और 5 जो है अपर लिमिट है। बट यहाँ पर अगर हम डाटा देखें या वैल्यूज को अरेंज करें, सो 0 से लेकर 4.9 तक यहाँ आ सकती है, 5 यहाँ नहीं आएगा। 5 जो है वो नेक्स्ट इंटरवल में आता है क्योंकि वो उसकी लोअर लिमिट बनती है। सो 5 से 9.9 तक यहाँ, 10 से लेकर 14.9 तक यहाँ आ जाएगा। इस वे में हम उसे अरेंज करते हैं। अब जो क्लास लिमिट्स होती हैं आपकी अपर और लोअर, उनका जो गैप होता है, अगर हम यहाँ देखें गैप क्या है, 0 और 5 का गैप क्या है, 5 है। सो ये जो गैप है, ये आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि वैल्यूज वेरी करती हैं, क्या क्या हम वैल्यू ले सकते हैं। सो जो गैप होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसे हम क्लास साइज बोलते हैं, या ये कहें क्लास विड्थ कहते हैं उसे हम। बार ग्राफ आप जानते हैं
कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और वहां पर हमें रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प लेनी होती है, कंडीशन क्या होती है कि एक एक्सिस पर तो आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे और दूसरे एक्सिस पर आप रेक्टेंगुलर जो बार बनते हैं, आपके रेक्टेंगल शेप के बार बनते हैं, उन्हें आप रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो रेक्टेंगुलर बार्स की विड्थ है वो इक्वल रहनी चाहिए, साथ में जो रेक्टेंगुलर बार्स के बिटवीन गैप है वो इक्वल रहना चाहिए। नीचे आप जो भी आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का नेम यहाँ पर लिखते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस आता है? बार ग्राफ में आप बाउंड नहीं होते कंटिन्यूटी के लिए, आप डिफरेंट थिंग्स को यूज कर सकते हैं जस्ट टू प्लॉट ऑन द ग्राफ। बट हिस्टोग्राम में आप सेम इंफॉर्मेशन को जब आप प्लॉट करते हैं और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन होती है इन द न्यूमेरिकल वे, जिसे आप एक एक्सिस पर नंबर लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर आप वहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, कहां से कहां तक है, किस इंटरवल में है, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं और कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। कंडीशन यहां पर ये है कि आपको विड्थ सेम रखनी होती है रेक्टेंगुलर बार्स की और प्लॉट करना होता है। ये जो फिगर बनती है ये दो तरह से बनती है। जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, या ये कहें कई बार सेकंड केस जो बनता है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं इनकी विड्थ है वो नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, मीनिंग किसी रेक्टेंगुलर बार की विड्थ कुछ होगी, किसी रेक्टेंगुलर बार की विड्थ कुछ होगी। सो दो केसेस हैं यहाँ पर। सेकंड केस जो है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ जो बनती है रेक्टेंगुलर बार की, वो आपके कोर्स से यहाँ डिलीट किया गया है। सो दिस ईयर वी हैव टू स्टडी ओनली यूनिफॉर्म बार्स, हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम हम प्लॉट करते हैं उस वे में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल्स और जो उनकी फ्रीक्वेंसी हम बार बार यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक्चुअल में नंबर रिप्रेजेंट करता है कि किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए कितनी वैल्यू हमारे पास आती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम को यूज करके ही बनाया जाता है। जब हम हिस्टोग्राम के हर एक बार रेक्टेंगुलर बार जो है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा देते हैं आपस में, सो जो फिगर हमें मिलती है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है। अगेन दिस फिगर इज डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स, सो हमें इसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको हिस्टोग्राम करना है और हिस्टोग्राम को ही यूज करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होता क्या है, जब आप रेक्टेंगुलर बार्स के मिड को ज्वाइन कर देते हैं, जो फिगर आपको मिलती है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो तरह से बन सकता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हमें ये नहीं करना है दिस ईयर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है? जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, जब आप उसे अरेंज करते हैं इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसका मिडिल पॉइंट क्या बनता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या बनती है? वो तीन वैल्यूज होती हैं, आपने फाइंड किया है लास्ट क्लास में भी, मीन, मॉड एंड मीडियन। एक्चुअल में ये तीनों एवरेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जब मीन, मॉड, मीडियन तीनों एवरेज हैं तो हम तीनों अलग अलग क्यों लिखते हैं? सो द आंसर इज, द सॉल्यूशन इज कि यहां पर एक्यूरेसी की बात आती है। विच वन इज मोर एक्यूरेट? मीन एक्यूरेट है, मॉड एक्यूरेट है या मीडियन एक्यूरेट है? सो जो ज्यादा एक्यूरेट होता है हम उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फर्क यही है, इनके मेथड अलग अलग है सॉल्व करने के। मीन निकालने का अलग मेथड है, मॉड निकालने का अलग मेथड है और मीडियन निकालने का अलग मेथड है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है तीनों में, या सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि तीनों एवरेज देते हैं, हमें मिड वैल्यू देते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि इनमें एक्यूरेसी का फर्क आ जाता है, एक्यूरेसी का डिफरेंस आता है, दैट विच वन इज मोर एक्यूरेट। अब यहां पर सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए भी आपको दो तरह का डाटा मिलता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा अगेन आपके कोर्स से डिलीट किया गया है। सो आपको मीन, मॉड, मीडियन लास्ट क्लास में भी आपने पढ़े हैं, वही है, क्योंकि ये डाटा डिलीट ही कर दिया गया है आपसे। अनग्रुप डाटा जो आपके कोर्स से है, यहाँ ग्रुप डाटा आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जब आपको डाटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन हो, वहां पर मीन, मॉड, मीडियन हम कैसे निकालते हैं। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन, यहां पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल क्या है, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है, एक एग्जाम है जो कि 100 मार्क्स का है और 40 स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया है। सो यहाँ पर हमें गिवन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर होता है एक्चुअल में कि पर्टिकुलर क्लास के लिए कितना नंबर एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ अगर हम बात करें क्लास इंटरवल्स की, सो क्लास इंटरवल्स अगर हम देखें 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन अप टू 90 to 100। मिनिमम 30 रखे गए हैं मार्क्स और मैक्सिमम 100 है। सो इन इंटरवल्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाई करते हैं वो हम
जो हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, उनके बिहाफ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे और उन वैल्यूज को यूज करते हुए हम यहाँ टेबल में उनकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम देखते हैं 30 to 40 जो मार्क्स की स्लैब बनती है, इंटरवल बनता है, उसमें 7 स्टूडेंट्स हैं। इसका मीनिंग क्या है? 30 to 40 जो मार्क्स बनते हैं उसमें 30 जो है वो लोअर लिमिट है और 40 जो है अपर लिमिट है। और इस इंटरवल का 30 to 40 का जो गैप बनता है, जो विड्थ कहें हम, वो 10 की है। अगर आप गैप देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनती है? 10। सो यहाँ क्लास साइज या विड्थ जो है क्लास की वो 10 बनती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 30 तो इंक्लूड होगा बट 40 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर हम 30 से लेकर 39 तक इंक्लूड कर सकते हैं, या ये कहें 39.9 भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट 40 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। जब भी हम कंटिन्यूअस इंटरवल की बात करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे होती है? जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां हमने खत्म किया, सो नेक्स्ट इंटरवल वहीं से स्टार्ट होगा। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये इंटरवल्स जो है कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा ना हो तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस इंटरवल्स बोलते हैं, और उन इंटरवल्स को पहले हम कंटिन्यूअस बनाते हैं बाय जस्ट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम थिंग्स। वो हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें क्वेश्चंस करने होंगे, जब भी हम उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके कोर्स में यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस इंटरवल्स यूज नहीं किए गए हैं। सो 30 to 40 में 7 स्टूडेंट्स कैसे लाई करते हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि 30 से लेकर 30.9 तक के फर्स्ट इंटरवल में आ गए, 40 नेक्स्ट इंटरवल में आ गया है। नेक्स्ट इंटरवल में 50 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 50 नेक्स्ट इंटरवल में आ जाएगा 50 to 60 में। सो टोटल जो वैल्यूज हैं उनका सम यहाँ पर 40 भी आना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए पिक्टोरल फॉर्म, या ये कहें पिक्चर फॉर्म में जो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें जो यूज करना है वो है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। सो बार ग्राफ का एग्जांपल हम यहाँ पर एक देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया है ऑफ व्हीकल्स इन ए सिटी, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि थाउजेंड्स में है किसी सिटी में। सो वो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स वर देयर। सो ऑन वन एक्सिस हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एक्सिस पर हम कमोडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये कहें जो डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज स्कूटीज वर देयर, और अगर हम वैल्यू को देखें 25, सो इन ए पर्टिकुलर सिटी 25, क्योंकि 1000 में है ये, सो 25,000 स्कूटीज वर देयर। साइकिल की बात करें तो यहाँ पर साइकिल का नंबर है 30, सो थाउजेंड्स की बात करें सो 30,000 रिप्रेजेंट्स द साइकिल्स। और इस वे में रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बार ग्राफ यहाँ पर एक गिवन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप किसी भी एक एक्सिस पर तो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एक्सिस पर जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को आप स्पेसिफाई करेंगे, उसका नाम देंगे दूसरे एक्सिस पर। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि मान लिया 80 स्टूडेंट्स हैं, किसी टोटल क्लास स्ट्रेंथ है जो डिफरेंट सेक्शंस की, और वहां पर एक 30 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया गया है, और जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट नंबर ऑफ ये कहें मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के रहे हैं क्लास के अंदर, वो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरल फॉर्म में। सो ऑन वन एक्सिस हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे ऑन द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है साफ साफ कि हमने 5 का गैप रखा है जो कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल्स हैं। लोअर इज 0 एंड द अपर इज 5। नेक्स्ट इज 0, 5 is the lower and 10 is the upper. Next is 10 is lower and 15 is the upper. इस वे में यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हैं। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी है, और यहाँ पर हम डिफरेंट कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर हिस्टोग्राम में हम सेम थिंग को यूज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल पर। सो अगर आप देखते हैं, अगर हम 5 मार्क्स की बात करें कि मिनिमम 5 से 10 की बात की जाए तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके की मार्क्स 5 से लेकर 10 के बीच में रहे हैं। 10 से 15 के बीच में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 15 to 20 जो मार्क्स रहे हैं वो 30 स्टूडेंट्स के हैं। 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स रहे हैं 20 to 25, और 5 ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके मार्क्स 25 to 30 के बीच में आए हैं। अगर हम यहाँ पर जो आपके रेक्टेंगुलर बार्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें तो हमारी जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगी।